दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से तशवीशनाक खबर है और वो खबर ये है कि इस्लामाबाद में जराइम में खतरनाक इजाफा हुआ है। छीना झपटी, चोरी डकैती, कत्ल और अगवा बराए तावान के केसेस बढ़ रहे हैं और जैसा कि मैंने अर्ज किया खतरनाक अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के बावजूद शहर अनसेफ सिटी बनता जा रहा है। इस्लामाबाद के शहरी जराइम पेशा अनासिर के चुंगल में फंसे नजर आ रहे हैं। कत्ल और अगवा बराए तावान के वाक़यात में तशवीशनाक इजाफा हुआ है। दारुल हुकूमत में सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक इस साल आज तक जराइम के 11,384 वारदातें हो चुकी हैं, जिनमें 93 अफराद को लूट मार में मज़ाहमत, लड़ाई झगड़े और ज़ाती दुश्मनी की बिना पर कत्ल किया गया है। कातलाना हमलों के 182 वाक़यात सामने आए हैं, जिनमें 280 अफराद जख्मी हुए हैं। ये भी हैरत की बात है कि 20 लाख आबादी के शहर में इस साल अब तक 447 अफराद को तावान की गर्ज से अगवा किया जा चुका है। जी हाँ, इस्लामाबाद में 447 केसेस हो चुके हैं किडनैपिंग फॉर रैंसम के। खवातीन और बच्चों के साथ ज्यादती के 36 वाक़यात हो चुके हैं। दारुल हुकूमत में गन पॉइंट पर 246 घरों और दुकानों का सफाया किया जा चुका है। ये सब आदाद शुमार इसी साल के हैं, जिसकी सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 करोड़ रुपए मालियत है वो माल जो लूटा गया है। चादर और चार दीवारी भी गैर महफूज दिख रही है। 250 से जायद नक़ब ज़नी की वारदातें हो चुकी हैं, जिनमें मुल्ज़मान घरों की दीवारें तोड़ कर या कूद कर कीमती सामान ले उड़े हैं। इस साल अब तक इस्लामाबाद में 340 गाड़ियां छीनी गई हैं या चोरी हुई हैं, जबकि शहरी 470 मोटरसाइकिल से महरूब हो गए हैं। इस्लामाबाद के शहरी हरासां फील कर रहे हैं। 200 गुना यहाँ पे वारदातों में इजाफा हो गया। हर गली, हर मोहल्ले में डकैती की वारदात, मोटरसाइकिल छीने जा रहे हैं, गाड़ियाँ छीनी जा रही हैं। इस्लामाबाद भी कराची जैसा ही हो रहा है। यहाँ पे भी स्ट्रीट क्राइम्स चल रहे हैं और कोई यहाँ पे सुनवाई वगैरह कुछ नहीं हो रही है। चोरियाँ हो रही हैं, डकैतियाँ रही हैं, बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है। पुलिस की कोई समझ नहीं रही कि इंतज़ामिया और पुलिस क्या कर रही है। इस्लामाबाद में स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा हो गई हैं। पुलिस को चाहिए वो एक्टिव हो ताकि गर्ल्स भी सिक्योर फील करें, और 6 बजे के बाद स्पेशली गर्ल्स निकल नहीं सकती। थानों में आप चले जाएं, आप किसी आम आदमी को भेज दें, उसकी तो कोई सुनवाई नहीं है। मतलब उसकी सुनवाई तब होगी या उसके पास कोई अच्छी सिफारिश हो या उसके पास जेब उसका भरा हो। जो क्राइम्स हो रहे हैं कि जो नेग्लिजेंस है इनकी, पुलिस वालों की, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग बाहर निकलते हैं, हम लोग बिल्कुल अपने आप को यहाँ पे सिक्योर फील नहीं कर रहे होते हैं। स्नैचिंग की वजह से बहुत ज़्यादा खौफ और हरास इस्लामाबाद जैसे शहर में भी फैल चुका है कि लोग रात को किसी भी जगह से गुजरते हुए थोड़ा सा मोहतात फील करते हैं। आजकल स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, स्पेशली मोबाइल स्नैचिंग वगैरह। सो गर्ल्स बाहर जाते हुए बिल्कुल भी सेफ फील नहीं करती, तो पुलिस को चाहिए कि वो थोड़ा सा एक्टिव हो। कोई सुनवाई नहीं है, थानों में जाओ तो वहाँ भी सुनवाई नहीं है, नोट दिखाओ सब कुछ होता है। इस्लामाबाद के अंदर जो रिसेंटली स्ट्रीट क्राइम बढ़ना शुरू हो गया, उसकी एक जो बहुत कॉमन और मेन वजह है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। ये जो चोरों को पकड़ा नहीं जा रहा, हमारी पुलिस जो है वो बिल्कुल भी किसी चीज़ पे एक्शन नहीं ले रही है। इस्लामाबाद की इस इंतहाई तशवीशनाक जराइम की सूरत हाल पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट कमरुल मुनव्वर इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कमरुल मुनव्वर साहब, बताइएगा क्या ये जो पुलिस है और दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, ये जो एक ड्रामाई इजाफा हुआ है क्राइम की सिचुएशन में पूरे इस्लामाबाद में, क्या वजह है इसकी? जी कामरान साहब, इस्लामाबाद को 2 हिस्सों में इन्होंने तकसीम किया हुआ है सिक्योरिटी के लिहाज से। जो सिक्योरिटी डिवीजन है जो रेड जोन और अहम इमारतों पे है, उसकी सिक्योरिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो अर्बन जो शहर का इलाका है या दूसरा जो रूरल का एरिया है, वहाँ पर बहुत मखदूश सूरत हाल है सिक्योरिटी की। और थानों में जो लोग जाते हैं मुकदमा दर्ज करवाने के लिए, उनको इंतज़ार करवाया जाता है कि उस दिन जिस दिन क्राइम की रेशो जो है वो कम हो, उस दिन उनके मुकदमे का इंदराज किया जाता है। पुलिस है हुकाम का ये कहना है कि क्योंकि रावलपिंडी की हदूद जो है वो बिल्कुल साथ है, लोग आते हैं, क्राइम की वारदातें करते हैं और रावलपिंडी की तरफ चले जाते हैं। खास तौर पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम हो चुका है। जो पुलिस हुकाम है उनका ये कहना है कि क्योंकि मेट्रो बस प्रोजेक्ट का जो है उस वजह से फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो कट गई हैं, तो वो सर्विलेंस ही नहीं रख पा रहे, जिसकी वजह से क्राइम की रेशो में इजाफा हुआ है। खास तौर पर डबल रोड और जो दूसरे इलाके हैं जो
علاقہ لگتا ہے راولپنڈی کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کا، لوگ واردات کرنے کے بعد وہاں چلے جاتے ہیں اور وہاں سے کسی بھی طرح سے وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو پاتا، کیونکہ سیف سٹی پروجیکٹ کی جو کیمراز ہیں وہ وہاں پر اب کام نہیں کر رہے۔ 1900 کیمراز جو تھے وہ اسلام آباد میں لگائے گئے تھے۔ اب پولیس اس پوری صورتحال سے جو پورا سٹی اس وقت پریشان ہے، ہیرسٹ فیل کر رہا ہے، پولیس کا رسپانس کیا ہے اس کرائم ویو سے نمٹنے کے لیے؟ کیا کچھ نظر آ رہا ہے پولیس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیا کرتی پولیس کا رسپانس کیا ہے؟ جی کامران صاحب، اگر ہم یہ کہیں تو روز ایک پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے جس میں منشیات فروشوں کو پکڑا جاتا ہے اور اس کی پریس ریلیز جو ہے وہی ریپیٹ کی جا رہی ہے ان کی جانب سے، لیکن عملی طور پر اگر دیکھا جائے کوئی ایسے اقدامات جو ہیں وہ آپریشن ڈویژن کی جانب سے نہیں کیے جا رہے جس میں کرائم کی روک تھام کی جا سکے۔ جو CIA ہے ان کی جانب سے کارروائیاں کی جا رہی ہیں، کچھ گینگز بھی پکڑے گئے ہیں، لیکن بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، خاص طور پر جو رورل کے علاقے ہیں وہاں کی تو بہت ساری ایسی وارداتیں ہیں جیسے تھانہ کرال، سہالہ، نیلور، اور یہ جو علاقے ہیں یہاں کی وارداتیں رجسٹرڈ بھی نہیں کرتے جو SHOs ہیں، جس کی بہت ساری شکایات جو ہیں وہ DIG آپریشن وقار الدین سید کے پاس موجود ہیں، لیکن ابھی تک کوئی کارروائی ان پر نہیں کی جا سکی۔ تاہم اب جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے اس کو بحال کیے جانے کے بعد پولیس حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے کوشش کی جائے گی اس کرائم کو روکا جائے، کیونکہ اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں جو ہیں وہ سب سے زیادہ اب یہاں پر موجود ہے۔ اور اسلام آباد میں جو کار چوری ہے وہ جتنے پکٹس لگائی گئی تھیں وہ تمام ہٹائی گئی تھی، اس کے بعد اب ان کو دوبارہ لگانا پڑ گیا ہے۔ اب اسلام آباد میں ناکے جو ہیں وہ دوبارہ سے لگائے گئے ہیں، ہالٹنگ پوائنٹس لگائے گئے ہیں تاکہ کار چوری کو روکا جا سکے، لیکن اسلام آباد پولیس اس میں کچھ خاص کامیابی حاصل نہیں کر پا رہی۔ بہت شکریہ۔ قمر المنور ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہے۔ قمر